नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो खास है क्योंकि ये हमारे बच्चों की बात है और हर घर में खिलखिलाते प्यारे बच्चे उस घर को आनंदित कर देते हैं, माहौल बदल देते हैं। इसलिए हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, निरोग रहें, इसलिए ये वीडियो जरूरी है और इसको ध्यान से सुनें। पहले वेव में कोरोना का जो पहली लहर थी उसमें आपने देखा कि बुजुर्ग लोग ज़्यादा चपेट में आए। हमने कहा कि बुजुर्गों को सुरक्षित घर में कर दो। फिर उसके बाद वैक्सीनेशन हुआ तो बुजुर्गों को पहला टारगेट किया गया, उनको वैक्सीन दे दिया गया। जब सेकेंड लहर अभी जो चल रही है उसमें ज़्यादातर युवा चपेट में आए। जो थर्ड लहर की आशंका है वो बच्चों को सचेत करने के लिए है। इसलिए वीडियो सावधान करने के लिए हमें सजग होना है, डरना नहीं है। तो एक्सपर्ट की जो राय है कि जो ठंड विंटर में खासतौर पे नवंबर दिसंबर तक में ये थर्ड लहर का प्रवेश होगा और इसमें ज़्यादा टारगेट बच्चे होंगे क्योंकि उनकी भी इम्यूनिटी धीरे धीरे उस तल पर जो कोरोना के खिलाफ तैयार थी वो कमज़ोर होती जाती है। कारण क्या है कि वो लगातार घर में रहें, तनाव रहा, ऑनलाइन पढ़ाई लिखाई चल रही है तो प्रेशर में आए। इसलिए ये जो शुरुआती हम बात बता रहे हैं ये अभिभावकों को समझना है। और जो वीडियो का सेकेंड सेक्शन रहेगा उसमें आप और बच्चे मिल करके अभ्यास करें, क्योंकि आप नहीं करेंगे, बच्चे को करवाना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होता है। मैं इसको फन वे में कराना चाहूँगा ताकि बच्चे हमारे साथ, तो जहाँ से ये वीडियो अभ्यास का शुरू होगा वहाँ से आप बच्चों को शामिल करके हर दिन कर सकते हैं। उसके टाइम ड्यूरेशन को मैं लिख के दे दूँगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों पर ध्यान दें। तो खासतौर पर क्या क्या ख्याल रखें अभिभावक, पहली वो सूचना कि आप उनके खान पान पे एकदम ध्यान दें कि वो घर में बैठे हैं, जिद करेंगे पिज्ज़ा बर्गर खाने की, इस तरह की अनहेल्दी डाइट ना दें। ज़्यादा से ज़्यादा फल सब्जियों जो सब तरंगी हो, मतलब अलग अलग कलर के हैं, उनको सेवन कराइए। खासतौर पे जो साइट्रिक फल हैं, मौसमी है, संतरा है, इनका सेवन दीजिए। बच्चों के ऊपर पढ़ाई लिखाई का इतना दबाव मत डालिए कि वो तनाव में रहे और तनाव से इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। एक दो क्लास नहीं अटेंड करेगा तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, जीवन के सामने कुछ भी नुकसान नहीं है। इसलिए आप प्रेशर मत दीजिए, स्कूल भी प्रेशर ना दें। ये पहली दूसरी बात इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात, घर में भी रहते हैं हम, आप मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, बच्चे भी उधर मोबाइल आप थमा देते हैं, ये उनकी एक्टिविटी को समाप्त कर रहा है। उसके जगह घर के अंदर इंडोर में भी आप, आंगन हो या नहीं हो, फ्लैट में कहें, बच्चों के साथ थोड़ा खेलिए। आपके लिए भी अच्छा होगा, आपको भी मनोरंजन होगा और उन बच्चे एक्टिव रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। तो आप उनको एक्टिव कीजिए। चौथी बात, जो बहुत छोटे बच्चे हैं 3 साल के करीब, तो अगर बेस्ट फीडिंग करें या नवजात शिशु हैं तो माँ अपने स्तनपान उनको लगातार कराते रहें, ये बहुत ज़रूरी है। आजकल इसमें भी ढिलाई महिलाओं की तरफ से है, माँओं की तरफ, वो नहीं होनी चाहिए। उनका जो नॉर्मल टीकाकरण का अभियान चलता है, जो इंटरनेशनल तल पर बताया गया है कि इतने इतने साल में हो जाना चाहिए, तो जो टीका का प्रोसेस होता है वो जरूर लगा दें, उसका ख्याल रखें। अब बची बात कि और इंडोर में इतने ज़्यादा चीज़ें नहीं, इसलिए योग सबसे परम आवश्यक है। योग भीतर की इम्यूनिटी को, थाइमस ग्लैंड को एक्टिवेट करके मजबूत करेगा और साथ ही साथ उसमें फन वे से उसके प्रति इंटरेस्ट जागृत करेगा। और ये बहाना बनेगा, आपका बच्चा अभी से योग में लग गया तो उनका जीवन पर्यंत बहुत अच्छा रहेगा, लंबी उम्र रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, आपको भी आनंद आएगा जीवन में। क्योंकि जिनके बच्चे स्वस्थ रहते हैं, माँ पिता तो ऐसे आनंदित हो जाते हैं। तो इसलिए अब बच्चों के साथ फन वे में थोड़ा योगाभ्यास हो जाए और आप भी कीजिए, आप भी बच्चे बन जाइए, सच्चे बन जाइए। तो बच्चों, मेरे साथ आप सबसे पहले हम अपने शरीर को सांप की तरह बनाते हैं। अब यहाँ से माँ पिताजी बच्चों को शामिल करें मेरे साथ, वो भी करें साथ साथ में, मैट लगा दें, घर में एक माहौल बना दीजिए योग का। तो योग बल्ली जो घर घर अभियान है, तो बच्चे दोनों पाँव के बीच में गैप दो और यहाँ पर हथेली को एक दूसरे के ऊपर। अब हम लोग सांप बनने जा रहे हैं। कहेंगे सांप कैसे बनेंगे? तो ये तरीका क्या है, हम धीरे धीरे सांस लेंगे और अपने शरीर को ऊपर उठा लेंगे, थोड़ा सा ऊपर देखेंगे, शांत हो जाएंगे, सांस लेते छोड़ते रहेंगे। ये भुजंगासन है, यानी कोबरा पोज। कोबरा से डरना है कोरोना को, तो आप इस तरह से रहेंगे थोड़ी देर, सांस लेते जो छोड़ते रहे। ज़्यादा नहीं उठाना है बच्चों, जितना कंफर्ट इतना ही होता है तो इतना है। अब शांति से लेट जाओ, रिलैक्स।
अब यहाँ से हम दूसरा कोबरा का पोजीशन करते हैं, जिसमें हथेली को बाजू में रख देंगे, एल्बो को बॉडी के साथ। अब फिर सांस लेके कोबरा, ऊपर देख रहा है कोबरा भी, सांप ऊपर देखेगा। अब सांस लें, छोड़ें। बड़े लोग भी साथ साथ करें, ऐसा नहीं सिर्फ बच्चों के लिए है, सब लोग कीजिए, पूरा परिवार का माहौल युगमय हो जाए। एंड रिलैक्स। हमने देखा कि दो ग्रुप हैं। मैं पहले मीडिया के ग्रुप से भी जुड़ा रहा हूँ, इधर योग के ग्रुप से पिछले कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैंने ये पाया कि मीडिया में काफ़ी पत्रकारों की डेथ हुई है या उनको बहुत बुरी स्थिति में हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। लेकिन भगवान की कृपा से, योग की कृपा से, जो योग के ग्रुप में है, अगर कोई मेजर प्रॉब्लम उनको ना रहा हो पहला से, एक दो मामले को छोड़ दें, तो किसी को किसी तरह की समस्या नहीं रही, घर में रह करके ठीक हो गए, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इसलिए योग अभ्यास जरूरी है, हम करें। अब बच्चों, स्पाइडरमैन बनना है, यानी शक्तिमान। शक्तिमान बनने के लिए दोनों पाँव को खोल लो, हाथ बाजू में, आप सांस लेते हुए ऊपर। ये रहा। मुझे तो विक्रम बेताल भी याद आ जाता है, जिसमें बेताल उड़ान भर रहा और कह रहा है, विक्रम भाग जा, तुम्हें जिसने यहां भेजा है वो महाधूर्त है। एंड रिलैक्स। तो बच्चे विक्रम बेताल भी कर सकते हैं, तो थोड़ा फन रह जाएगा। महाधूर्तों से सावधान रहना योग के क्षेत्र में भी। कई लोग आएंगे जो बताएंगे आपको कि जल्दी जल्दी जो सांस लेने की कपालभाति भस्त्रिका प्राणायाम में फेफड़े को खोल देगा, जिससे फेफड़ा नहीं रहे कि ताला चाबी रहे, घुसाया और खुल गया फेफड़ा। इस तरह के महाधूर्त सलाहों से थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि तेज सांस कभी भी कुछ नहीं फायदा दे सकता है। आप देख रहे बीमार होने पर आदमी की तेज सांस चलती है, स्वस्थ व्यक्ति की तेज सांस नहीं चलती। इसलिए तेज सांस आपकी चलती है तो आप बीमार पड़ेंगे। तो इसीलिए स्लो डीप ब्रीथिंग। बच्चों के लिए क्या प्राणायाम रहेगा वो बताएंगे। अब बच्चे हम लोग यहाँ से आते हैं उठ के धीरे से। अब दोनों पाँव को वी शेप में बढ़ा दिए, अंग्रेजी के लेटर आप जानते हैं वी शेप, उसमें। अब यहाँ से हम शशांक यानी क्या बनते हैं, खरगोश, खरगोश का पोज। ये देखिए, ये खरगोश बन गया मैं। दोनों हाथ के बीच में कितना गैप हो, हिप जितना छाती चौड़ी है। तो ये बैक में कहीं भी अगर रह गया, बैक बेंडिंग करने में दिक्कत हो रही है, तो उसको रिलीव कर देगा इस तरह से। ये बच्चों के लिए बीच में मैंने करा दिया ताकि उनको कंफर्ट हो। फिर बच्चे लेट जाइए। अब दोनों पाँव को बेंड कर दें, है, सांस छोड़ते हुए पैर को पकड़ लें, दोनों पाँव के बीच में हिप के बराबर गैप रखें। अब जो अर्जुन का धनुष है, गांडीव, उसको हम तैयार कर रहे हैं। कैसे तैयार करना है, सांस लेके ऊपर उठते जाएंगे। अब देखो किसका अर्जुन का गांडीव अच्छे से तैयार हुआ है। पापा तो ऐसे कर भी नहीं पाएंगे जितना बच्चे कर देंगे, क्योंकि पापा का पेट भी अड़ंगा आ जाता होगा। आप आराम से करो। हाँ, सांस लेते रहना है, जोर नहीं लगाना है, धीरे धीरे, फिर रिलैक्स। दुर्भाग्य से आजकल कई मामले हैं जो जन्मजात बच्चों का अस्थमा हो रहा है। दुर्भाग्य की स्थिति इस देश में, जन्म लेते ही बीमारियां हैं, दिल की, अस्थमा की, सांस की। ऐसे बच्चों को खास तौर पे इस अभियान से जुड़िए। हमारा आपका दायित्व है कि ये योग बली जो अभियान वशिष्ठ योग आश्रम का है, कि घर घर गली गली योग का बल को पहुंचा देना है, सनातन योग को, वो जारी रहना चाहिए। अब धीरे से वापस आइए और फिर से लेट जाइए। अब ब्रिज बनाते हैं। जैसे सड़क पे आप देखते हैं ना, गाड़ियां नीचे से चली जाती है, उस तरह का हम लोग को ब्रिज बनाना है। कैसे करेंगे, सेतु बंद इसको आसन करके, दोनों पाँव के बीच में गैप दो, सांस लेके ऊपर। देखते हैं किसका पुल बड़ा बनता है। ये गाड़ी अंदर जाएगी भीतर से, ये देखिए। ये बच्चों क्या करेगा, आपका हार्ट लंग्स को मजबूत करेगा, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, सभी शरीर को रक्त पहुंचा करके स्वस्थ रखेगा। सेतु बंद सर्वांगासन। आप इस तरह से भी रह सकते हैं। बाद में थोड़ा मेरे साथ साथ करते जाइए, स्वस्थ रहिए। और धीरे से वापस, और नी को चेस्ट के तरफ ले जाएं, टाइटली हग करें। यह पान आसन है। थोड़ा मसाज करने के लिए बैक को अब रिलीव करके फिर यहाँ पर लेट जाएंगे, शांति से पड़े रहेंगे। अब इसके बाद हमने एक पूरी सीरीज बच्चों के लिए, जब शुरुआती में ही
कोरोना का आया था, किड्स की सुरक्षा को लेकर के मैंने बात की थी। वो ऑनलाइन वीडियो आज भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, उसको डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। वो कंप्लीट प्रैक्टिस बच्चों के साथ आप करें। कंप्लीट प्रैक्टिस करना चाहते हैं 1 घंटे की, तो आप उस वीडियो को ध्येय बना करके साथ साथ करें। कम से कम नहीं तो ये करना है। तो अब हम लोग वशिष्ठ प्राणायाम करेंगे बच्चों। जो डायफ्राम है, ऐसे बच्चे तो खुद ही नेचुरल ब्रीदिंग करते हैं, वो जब सांस लेते हैं तो पेट उनका फूलता है, इसलिए वो ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं। तो बाकी लोग जो नहीं अभ्यास कर पाए हैं वो करना है। उसमें सांस छोड़ना है और पेट को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब सांस लेंगे पेट को फुलाएंगे और सांस छोड़ते हुए भ्रामरी करते हुए पेट को अंदर करेंगे। एक बार मैं दिखाता हूँ, आप पापा मम्मी के साथ मिल करके लगातार करते जाना। सांस छोड़ दो, अब धीरे धीरे लेते हुए सांस, पेट को गुब्बारे की तरह फुलाओ, लगे कि मैं गुब्बारा फुला रहा हूँ, फुला रही हूँ। जल्दी जल्दी नहीं करना है, धीरे धीरे। अब यहाँ पे जैसे भ्रामरी, भ्रमर साउंड करता है, बी साउंड, धीरे धीरे सांस भरेंगे। जल्दी सांस लेंगे तो नहीं होगा। तो जो बच्चे हैं 18 साल से नीचे, उनकी संख्या भारत में 30%। ये बड़ी आबादी है। जो तीसरी लहर में किसी तरह का उनको खामियाजा ना, उनकी सुरक्षा दीवार बनी रहे, उसके लिए योग अभ्यास करना जरूरी है। और ये भी ध्यान रखना है कि 10 साल तक के बच्चों का अभी तक कोई टीकाकरण नहीं है कोरोना के खिलाफ। वो बनते बनते भी कम से कम अभी 3 से 5 महीने लग सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इसलिए आपको बहुत जिम्मेदारी है कि बच्चों की सुरक्षा, क्योंकि बच्चे बीमार पड़ जाएं, सर्दी जुकाम हो, फिर वो पूरे घर में फैलाते हैं आसानी से, क्योंकि वो सबके पास जाएंगे, वो उतना आइसोलेटेड नहीं रह सकते अकेले रूम में। इसीलिए बहुत जरूरी है कि तीसरी वेव में बच्चे को छूने से पहले कोरोना का संपूर्ण अंत कर देना है। और उसके लिए योगाभ्यास को एक चरित्र में डाल दीजिए परिवार के। और इसी के लिए वशिष्ठ योग एक आंदोलन की तरह योग बली को हर घर घर गली गली लेके आए। और जो संपूर्ण प्रैक्टिस करते हैं, कमेंट में डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं पूरा लिंक, प्राणायाम का भी दे दिया हूं निर्देशन में। वो सब मिल करके जो बड़े बच्चे हैं 7-8 साल से, और ये आसन ऐसा है कि हर उम्र के बच्चे कर सकते हैं। आइडियली सब तरह के योगासन को करने के लिए 8 साल की उम्र कम से कम होनी चाहिए, लेकिन ये सामान्य प्रैक्टिस बताया है जो किसी भी उम्र के बच्चे कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, जो संभल के करते हैं। जो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं वो कम से कम एक्टिव रहें, माँ का स्तनपान करें, तो वैसे ही सुरक्षित है। तो धन्यवाद। अपने बच्चों और परिवार का ख्याल रखिए। मेरी तरफ से खूब शुभकामनाएं हैं कि वो स्वस्थ रहें, निरोग रहें। हम सब एक सुंदर भारत, सुंदर तन, सुंदर मन के साथ अपने आप को प्रतिष्ठित करें पूरी दुनिया में। जय योगबली।